आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं हूं दिव्यानंद नरगल। जैसे कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव का आगाज हो गया है। इस विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने अपने ताकत दिखाने में लगी हुई हैं। अभी मैं आपको बता दूं, गोहद विधानसभा जो कि मध्य प्रदेश जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो है केशव देसाई जी। आज हमारे साथ बात करने के लिए उस गोहद विधानसभा के ऊपर कांग्रेस नेता प्रदीप त्रिवेदिया जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले तो आपका पब्लिक लाइव न्यूज चैनल में स्वागत है सर। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पब्लिक न्यूज़ चैनल के लिए। और आप मैं बता दूं कि 2023 विधानसभा चुनाव में जो गोहद की विधानसभा है, इसमें आपके जो केशव देसाई है, प्रत्याशी है कांग्रेस के, तो उनके आगे आज मैं आपको डबल इंजन की सरकार, जो कि मध्य प्रदेश और भारत में जो इंजन सरकार है बीजेपी की, उसमें जो प्रत्याशी गोहद विधानसभा से चुने गए लाल सिंह आर्य जी, तो उसको आप किस प्रकार देखते हैं? डबल इंजन जो सरकार है, चाहे वो मध्य प्रदेश में हो या पूरे देश में हो, वो फेल हो चुकी है। 50% कमीशनखोरी ये सरकार है। और आप गोहद के साथ-साथ संपूर्ण प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी की हवा बहुत ख़राब है। बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में जो कृत्य किया है, जैसे आप युवाओं को लेके देखें तो पटवारी घोटाला जो भी चर्चित घोटाला है, इससे पहले व्यापम घोटाला हो चुका है। और पटवारी घोटाला आप ये मानिए कि 13 लाख विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी थी, और 13 लाख विद्यार्थियों के साथ ये छलावा हुआ है सरकार ने। और इसमें एक ही कॉलेज से 5-5, 7-7 जो एक ही कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो पटवारियों में टॉप कर रहे हैं। तो इस घोटाले ने देश हमारे प्रदेश के युवाओं को छला है। तो युवा हमारा इससे सरकार को फेंकना चाहता है। 13 लाख स्टूडेंटों के साथ 13 लाख माता पिता भी हैं, उनके 13 लाख दोस्त यार भी हैं। तो वो सभी लोग बीजेपी के विरोध में वोट करेंगे, यानी कि कांग्रेस को वोट करेंगे। इसके साथ किसानों के साथ भी उन्होंने छलावा किया है। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया था, ये खुद कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने उस समय कही थी। और ये लोग कह रहे थे कि कर्जा माफ़ नहीं किया है, कर्जा माफ़ नहीं किया है। तो आपको भी 3 साल सरकार में हो गई, पहले आपने 15 साल राज किया, 3 साल अभी कर लिया, तो आपने तो कोई अभी कमलनाथ जी के बाद कोई कर्जा माफ़ नहीं कर पाए। और इसके साथ-साथ अभी जो बीजेपी के जो सबसे चर्चित जो अभी बात है, वो लाडली बहना योजना है। अभी आप मुझे बताइए, लाडली बहना योजना कोई ऐसा तो नहीं है कि लाडली बहनें अभी इनकी बनी हों। 18 साल से सरकार में थे, अभी इन्होंने लाडली बहना योजनाओं की याद नहीं आई। इसके साथ-साथ लाडली बहना योजना इन चुनाव से ठीक 3 महीने पहले आप लेके आए हैं। उसमें पहले आपने 1,000 का बोले, फिर आप 1250 कर रहे, फिर आप 1500 कर रहे, फिर आप बोलते हम 5,000 तक देंगे। जब आपको पता है हमारी सरकार आनी नहीं है, तो ये आपको लाडली बहना योजना की याद आ गई। जब आपको लाडली बहनों के लिए कुछ करना था, तो 18 साल से क्यों नहीं किया? इसके साथ-साथ मध्य प्रदेश के अलावा आपके पास अन्य राज्यों में भी अभी भी सरकार है, तो वहाँ पे भी आप लाडली बहना योजनाओं को लागू कीजिए। केवल मध्य प्रदेश में चुनावी वक्त पर क्यों? इसका मतलब आप और उसमें भी मध्य प्रदेश के अंदर आपने 1 करोड़ लाडली बहनाओं को योजनाओं का फ़ायदा दिया, बाकी 3 करोड़ जो महिलाएँ हमारी बची हैं, क्या वो आपकी लाडली नहीं है? तो वो आपको वोट क्यों करेंगी? दूसरी बात, आप लाडली बहना योजनाओं को आप कह रहे हैं कि हम रक्षाबंधन पे राखी लीजिए, ₹250 भेज रहे हैं, चप्पल लीजिए। तो आप किस तरह की एक कैसा मुख्यमंत्री था जो इस तरह की बातें कर रहा है? और कुल मिला के ये है, अब की बार जो चुनाव है, पूरे मध्य प्रदेश में, गोहद विधानसभा के साथ-साथ मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जनता का भाजपा से चुनाव है, ना कि कांग्रेस भाजपा का। तो है ही, जनता इस बार चुनाव लड़ रही है भाजपा से। और गोहद विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, तो गोहद विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, श्री केशव देसाई जी हैं, उनके साथ अभी देखिए आप सैलाब उमड़ रहा है। आप देखिए, कल मैं उनके साथ में था, आज भी मैं उनके पास जा रहा हूँ, अभी उनके साथ ही जा रहा हूँ। तो अभी हमने देखा है काफ़ी लोग, अब की बार लोगों के मन में है कि जो 18 साल की जो सरकार है, उसको हमें उखाड़ के फेंकना है। और हमें लाल सिंह आर्य जी, जो वहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका भी आप देख लीजिए, 2 बार वो अभी बीच में चुनाव हार गए थे पहले, फिर भी अब की बार फिर हारेंगे। 18 में कांग्रेस आई थी, 20 में कांग्रेस आई थी, 23 में भी कांग्रेस आएगी। और लाल सिंह आर्य जी का कोई खास कार्यकाल नहीं रहा है, उन्होंने 3 बार के एमएलए है वो, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे विधानसभा में उनका काफ़ी वो हो, उनका भी बहुत विरोध हो रहा है। और कांग्रेस पार्टी में 25 से 30 हज़ार वोटों से चुनाव जीत रही है गोहद में। लाल सिंह आर्य तो दावा करते हैं गोहद में विकास हुआ है, तहसील का निर्माण हुआ है, स्कूल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं। अगर उनने विकास किया है तो फिर वो चुनाव क्यों हारे? अगर वो इतना अच्छा विकास किया था उन्होंने, तो वो 22,000 से ऊपर, लगभग 20,000 से ऊपर वोटों से चुनाव हारे थे। और अब की बार भी वो 20-25 हज़ार वोटों से चुनाव हारेंगे, ये आप मान के चलिए। उनका बहुत क्षेत्र में विरोध है। उनने कोई किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लोगों को ये लगे कि लाल सिंह आर्य जी को हम मत वोट करें। और दूसरी बात, अब की बार अभी आपने जी न्यूज़ का कल सर्वे आया है, ओपिनियन पोल आया है, उसमें जी न्यूज़ ने बताया कि 132 से लेकर 148 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं, और बीजेपी जो है वो 100 से नीचे सिमट के रह रही है।
अभी बीच में चुनाव हुआ था हिमाचल में, अगर वो इतना अच्छा विकास किया था उन्होंने, तो वो 22,000 से ऊपर, लगभग 20,000 से ऊपर वोटों से चुनाव हारे थे। और अब की बार भी वो 20-25,000 वोटों से चुनाव हारेंगे, ये आप मान मान के चलिए। उनका बहुत क्षेत्र में विरोध है। उनने कोई किसी के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लोगों को ये लगे कि लाल सिंह आरजी को हम मत वोट करें। और दूसरी बात, अब की बार अभी आपने जी न्यूज़ का कल सर्वे आया, ओपिनियन पोल आया, उसमें जी न्यूज़ ने बताया कि 132 से लेकर 148 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं और बीजेपी जो है वो 100 से नीचे सिमट के रह रही है। अभी बीच में चुनाव हुआ था हिमाचल वगैरह में, वहाँ ओपिनियन पोल से ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आई थी। ऐसा मध्य प्रदेश में भी होगा। जो ओपिनियन पोल जो भी आ रहे हैं, इससे ऊपर सीटें आ रही हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और कांग्रेस 150 के पार जा रही है, ये आप मान के चलिए। और गौहद विधानसभा की, मैं गौहद विधानसभा से बिलोंग करता हूँ, गाँव मेरा शेरपुर है। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, इस 84 क्षेत्र से लेके मऊ के आप किटी जारेट तक आप देख लीजिए, मऊ तक, कि पूरे उसमें कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। विधानसभा की, गौहद विधानसभा के साथ साथ प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार बना रही है। बीजेपी तो लगातार योजनाओं गिनाती है कि मैंने ये महिलाओं के लिए लाडली बहना और बच्चों के लिए, जो ये स्टूडेंट के लिए सीखो कमाओ योजना चालू की है। ऐसे तमाम योजनाएं वो बताती है और कहीं ना कहीं ये योजनाएं फायदेमंद है, ये ऐसा कहना है मैंने उनका। आपको बता दिया कि बीजेपी ने जो अभी सीखो कमाओ योजना और लाडली बहना योजना भी चुनाव से पहले उन्होंने लागू की थी। और लाडली बहना के बारे में मैंने बता दिया, अगर वो लाडली बहनाओं से इतना प्रेम रखते हैं भाजपा वाले, या भारत देश में सभी लोग चाहते हैं, तो बीजेपी वालों को अन्य राज्यों में जो सरकार है बीजेपी की, वहाँ पर भी लाडली बहना योजना लागू करना चाहिए। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ महिलाओं को लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, 3 करोड़ महिलाओं को अभी भी लाडली बहना का योजना का लाभ नहीं मिला। और दूसरी बात, तुम चुनाव से ठीक 3 महीने पहले इस योजना का वो कर रहे हो। इसके साथ साथ अन्य योजना है, जैसे मान लो इन्होंने कन्या राशि, जो शादी का जो विवाह का जो था, वो कमलनाथ जी ने 21,000 से 51,000 किया था, परंतु सरकार 15 महीने बाद गिर गई। इस वजह से वो उस योजना का लोगों को लाभ ज़्यादा नहीं मिल पाया। लेकिन 15 महीने की सरकार और इनकी 18 साल की सरकार को अगर आप देखें, तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया है। 50% कमीशन खोरी की ये सरकार थी। इन्होंने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, आदिवासियों के साथ इन्होंने छलावा किया है। अभी आपने देखा हो, इनके कई नेता और इनके जो कई प्रतिनिधि हैं जो कि दुष्कर्म के आरोपी थे। कई बार इन्होंने, अभी आदिवासी भाई के साथ बीच में बहुत चर्चित था, उन्होंने पेशाब कर रखे हैं। तो ये लोगों को, आदमी को आदमी नहीं समझते, मानव को मानव नहीं, जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ये इस बार ये समझ लीजिए, इनका जो दुराचार है, इनका जो वो है, ये झेल चुकी है पब्लिक, परेशान है। हर वर्ग, हर समाज, व्यापारी हो, युवा हो, नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब लोग सरकार को फेंकने का काम करेंगे। और इस बार भाजपा, ये समझिए आप, बिल्कुल मध्य प्रदेश में यहाँ से चली जाएगी। कांग्रेस की सरकार आ रही है, आपके न्यूज़ चैनल भी बता रहे हैं, और सारा प्रदेश में माहौल है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, गौहद विधानसभा ने कांग्रेस को अपना आशीर्वाद दिया हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, तो उस तरीके से गौहद में विकास देखने को नहीं मिला है। क्या देखिए, कहना है? कांग्रेस ने आशीर्वाद दिया था, हमारे विधायक रहे, लेकिन हमारे हमारे पास सरकार नहीं थी मध्य प्रदेश में। आप जानते हैं, विपक्ष का जो विधायक होता है उसको सरकार उतना नहीं देती जितना अपनी सरकार के विधायक को देती है। तो जितना भी विधायक का फंड था, वो विधायक जी ने लगाया है। और इनके पास सरकार होने के साथ साथ इनके पास विधायक थे, इनके मंत्री थे, तब भी इनने वो नहीं किया जो एक मंत्री से लोगों को अपेक्षा होती है। खासकर अभी एक चर्चा का माहौल बना दिया है लोगों ने कि लाल सिंह जी को वोट करिए, वो मंत्री बनेंगे, ये बनेंगे। मंत्री तो पहले भी थे, वो अब की बार मंत्री कहाँ से बनेंगे? जब सरकार ही नहीं आ रही तो मंत्री कहाँ बनेंगे? इसलिए मेरे गौहद के मतदाताओं से भी ये अपील है कि अब की बार सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है। ऐसा ना हो कि पहले आपने कांग्रेस का विधायक बना दिया, तब हमारे पास सरकार नहीं थी, अब हमारी सरकार आ रही है, आप कांग्रेस के विधायक नहीं हमारे पास आया, तो हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं विकास से पीछे रह जाएंगे। तो मेरा सबसे अपील है कि अब की बार सरकार भी कांग्रेस की आ रही है, एक बार कांग्रेस का विधायक और आप कांग्रेस को वोट करिए। गौहद के सभी मतदाताओं से अपील है कि अब की बार हमारे जो सरकार आएगी, हमारे गौहद का जो अधूरा विकास है, गौहद में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर आज भी मरघट नहीं है, शमशान घाट, आपका रोड नहीं है, आज भी कई जगह गाँव में लोग कच्चे में निकलते हैं बरसात में। तो वो विकास भी पूरा होगा। और सरकार पर भरोसा करिए। कमलनाथ जी सरकार का जो वचन पत्र है, आप उसको पढ़िए। उसमें 1200 रुपये का सिलेंडर है, वो 500 रुपये में दिया जाएगा। किसानों का आपका जो कर्जा है वो माफ़ किया जाएगा। आपका गेहूं जो है 2600 रुपये कुंटल दिया जाएगा। आपका गोबर तक भी खरीदने का अभी सरकार ने वचन पत्र बनाया है। और भी वचन पत्र में बहुत सारी योजना है जो जनता के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। और 5 साल में इस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचेगा, मेरे हिसाब से ये आपको पता है। मैंने देखा है कि एक बार जनता आशीर्वाद तो दे देती है, लेकिन बाद में विधानसभा में जिनको आशीर्वाद दिया वो शायद घूमने तक नहीं आते, जनता के बीच नहीं आते। क्या सिर्फ वोट मांगने तक ही सीमित रहती राजनीति? देखिए, अगर बात ऐसा है, प्रतिनिधि की बात आ रही घूमने की, तो केशव देसाई जी एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरे विधानसभा के अंदर बच्चा बच्चा उनको जानता है। वो 2 बार के जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं, 1 बार मंडी के सदस्य रह चुके हैं। और वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको आप 84 से लेके मौत तक चले जाइए,
केशव देसाई को ऐसा कौन व्यक्ति है, कौन से समाज का एक भी ऐसा वर्ग नहीं है। और आप विश्वास करिए, विधायक बन जाएंगे उसके बाद भी जनता के बीच में रहेंगे और जनता की जन समस्याएं जो है, विकास जो है, वो उसको कराएंगे। ग्वालियर में क्या बड़ी जनसभा देखने को मिलेगी अब? बिल्कुल। अब ये तो बड़े ऊपर जो नेतृत्व का काम है, शायद जितना भी है ऊपर वाले लोग बताएंगे, लेकिन सभाएं तो होगी क्योंकि चुनाव है, तो अभी सभाएं चल रही है। अभी हमारी माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अभी दमोह में बड़ा कार्यक्रम किया है, अभी भी यहाँ पर भी कार्यक्रम होंगे। तो फिलहाल अच्छा माहौल है और वरिष्ठ नेतृत्व भी अपने बीच में रहेगा। क्या लगता है लाल सिंगार कोई चुनौती रहेगी आपके लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि वो राज्य मंत्री भी और भी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी हैं? देखिए, अगर वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं तो उसके बारे में मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि जिस अनुसूचित जाति के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे पूछिए क्या उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या किया, उन्होंने गोहद में अनुसूचित जाति के समुदाय वर्ग के लोग हैं, जाटव जो कम्युनिटी है, उसके लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने पहले भी गलत शायद बयान दिए थे समाज को लेकर, मैंने उस पर पहले भी प्रतिक्रिया दी है और मैं भी क्षेत्र में जाऊँगा वो बात रखूँगा समाज के बीच में। तो वो समाज के हित में उन्होंने कोई ऐसा खास काम नहीं किया जिससे समाज उनको नेता माने। वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं, लेकिन समाज ने उनको कभी नेता स्वीकार नहीं किया है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, समाज ने उनको कभी भी नेता नहीं माना। और वो लाल सिंह जी कोई चुनौती नहीं है देसाई जी के लिए। वो ये समझिए कि बहुत 25 से 30 हज़ार मतों से चुनाव आदरणीय केशव देसाई जी जीत रहे हैं और वो चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो राज्य मंत्री हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोद की जनता से क्या अपील रहेगी आपकी? गोद की जनता से यही अपील है कि आप विकास को वोट करिए, आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए वोट करिए, बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए वोट करिए, कांग्रेस को वोट करिए और इस जो 18 साल की कुशासन की जो सरकार थी उसको फेंकने का काम करिए। इससे प्रदेश में बदलाव आएगा, नई योजनाओं का लाभ मिलेगा, बच्चों के भविष्य में बच्चों की नौकरियां जो हैं, जो बीजेपी ने जो बड़े बड़े वादे किए थे, रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, मोदी जी ने भी कहा 15 लाख देंगे, तो ये सब जुमलेबाजी सरकार को उखाड़ के फेंकने का समय आ गया है। और अपने जो बच्चा नौजवान जो है, जिसके साथ एक तरह से छलाबाज बच्चा नौजवान भटक रहा है रोड पे, आज उसको नौकरी नहीं मिल रही, सरकारी क्षेत्र से प्राइवेट संस्थानों में भी उसके पास जॉब नहीं है। हमारे मालनपुर में इंडस्ट्रियल एरिया पड़ा हुआ है, उसमें आप देखिए बंद पड़े हुए हैं कई इंडस्ट्रियल एरिया। तो आप ऐसे में यार आज आपने अपने बच्चे का भविष्य को देखते हुए बोध नहीं किया, तो मुझे लगता है आप अपने बच्चे को ये समझ लिए कि भविष्य को बिगाड़ रहे हैं। इसलिए मतदाताओं से मेरी अपील है कि आप कांग्रेस को वोट करिए, कांग्रेस को आप एक बार चुनिए। ये वही कांग्रेस है जिसने लोगों को काफ़ी बहुत कुछ दिया है, कांग्रेस ने देश को और प्रदेश को। तो मेरी गोद के मतदाताओं से अपील है कि एक बार कांग्रेस पर भरोसा करिए। अब की बार कमलनाथ जी की सरकार आ नहीं, अब की बार अगर आप विधायक देते हैं तो अब की बार अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हो जाए। जैसे कि आपने सुना, प्रदीप त्रिवेदिया जी कांग्रेस के युवा नेता हैं जो कि गोहद विधानसभा से केशव देसाई जी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया है कि केशव देसाई जी लगभग 25 से 30 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं और इस बार भाजपा सरकार को मध्य प्रदेश में उखाड़ फेंकने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। आप देख रहे थे पब्लिक लाइव।